हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को ग्राफिकल मेथड बता दिया था। ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की थी और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने प्रूव की थी, है ना। v बराबर u प्लस एटी भी किया था, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी किया था और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये भी किया था। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकंड। ऑब्जेक्ट द्वारा टी वे सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस भी मैंने निकाला था। क्या वो रिलेशन हमारा पूरा हो गया था? हमारा जो रिलेशन प्रूव करके आया था दैट वाज एस टी इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टी माइनस वन, और इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। क्या हम लोगों को क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकंड। ऑब्जेक्ट द्वारा टी वे सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है ये। सीन क्लियर है सभी को? एस टी इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टी माइनस वन। आगे बढ़ूँ? अच्छी बात है। इसके बाद अब हमें आगे बढ़ना है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें u क्या है मालूम है आप लोगों को? इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद एक नोट दिया गया है आपको, है ना। नोट में बता रहा है ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको दी गई थी v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों को जो दिए थे वो साइंटिस्ट न्यूटन ने दिए थे। क्लियर? किसने दिए थे? वही आपके नोट में लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय द साइंटिस्ट न्यूटन। सीन क्लियर है सभी को? इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं? न्यूटन ने। आपको बता दूं 9th-10th में आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन भी पढ़े होंगे, वो भी न्यूटन ने दिए थे। लॉज ऑफ मोशन आपको आगे आने वाले चैप्टरों में आएंगे। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी न्यूटन ने दिए। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर कोई बोले तो समझ जाएंगे ना कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा है। सीन क्लियर? तो वही इस नोट में लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग ले लो फिर आगे बढ़ता हूं। पढ़ लिया सभी ने? इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी। डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? कितनी वेलोसिटी है इसकी? ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं पूछूं इसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? क्योंकि 3 से तो बराबर ही हो गई, ये 2 मीटर पर सेकेंड से एक्स्ट्रा चल रहा है। सही बोल रहा हूं? क्लियर? यानी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? क्लियर? कोई भी पूछे रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सीन क्लियर है सभी को? फिर से बोल रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सीन क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को यहां तक? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सीन क्लियर है सभी को? समझ जाओगे तो पढ़ लो फटाफट रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन, फिर अगली बात करूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्लिक करता है ना आपको? क्या है? अच्छी बात है। अब इसके बाद जो नोट दिया है उस नोट के बारे में हमें बारीकी से देखना है, क्योंकि हम जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो हम तभी बना पाएंगे जब हमको ये नोट क्लियर होंगे, राइट। तो जरा एक बार मुझे बता दो, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तो ही अगला चैप्टर समझ में आएगा, वरना बम्पर हिट जाएगा जो भी होगा। यू को क्या बोलते थे? इनिशियल वेलोसिटी बोले तो स्टार्टिंग वेलोसिटी, है ना, जहाँ से भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है वो वेलोसिटी। वी क्या था? ए क्या है? और टी क्या है? सबको क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सीन क्लियर है? एस क्या हुआ करता था? डिस्टेंस। ए आप जानते ही हो एक्सेलरेशन, टी टाइम, राइट। तीसरा मैंने बताया था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। चौथा आपको पता ही है, एस टी इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टी माइनस 1। ठीक है भैया, ये 4 बताए थे मैंने। फिर भी मैंने आपको बोला था कोई पूछे कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं तो 3 होते हैं। ओके, बाकी चौथा कोई पूछे तो ये वाला बता दें। अब सुनिएगा ध्यान से, जो नोट है वो सुनेंगे हम लोग ध्यान से। मैंने आपको एक दिन एक्सेलरेशन पढ़ाए थे,
और वहां पर मैंने बताया था एक्सेलरेशन 2 टाइप के होते हैं, याद है आप सभी को? एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, and if the velocity of the object decreases with time then it is called negative acceleration. Again I repeat, if the velocity of an object increases with time then it is called positive acceleration. If the velocity of an object decreases with time then it is called negative acceleration. सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो अगली बात पे आता हूं, गौर से देखेंगे हम लोग। लिसन एवरीवन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे एक जगह से इधर उधर मूव करता है, जैसे आप जमीन पे हैं, नॉर्मली इधर उधर चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगते हैं। क्लियर? यानी कि ये जो मैंने आपको लिखा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव कर रहा है, ग्रेविटी बोले तो सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, मैंने इसे यहां से छोड़ दिया, तो एक सरफेस पे तो मूव नहीं कर रहा है ना, हवा में मूव कर रहा है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बोलो ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी ग्रेविटी में मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी ग्रेविटी में मूव कर रहा है। सीन क्लियर है आपको? यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली मोशन करता है, ग्रेविटी में मूव करता है, एयर में मूव करता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये बदल जाती हैं। इनमें एक ही जगह जी आ जाता है। क्या आ जाता है? यानी इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी यहां पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस जी की वैल्यू फिक्स होती है, हमें कंठस्थ याद भी होनी चाहिए। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यू दी नहीं जाएगी, आपको स्वयं रखनी होगी। क्लियर? स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में ये वैल्यू होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एफपीएस सिस्टम में ये वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ये 3 वैल्यूज होती है। ये तो आपको बहुत रेयर यूज में आएंगी, आपको मेनली यही यूज में आएगी। क्लियर? लेकिन पता हमें तीनों होनी चाहिए। क्लियर? अगर कोई भी हमसे पूछता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में ये आ गई। ये कैसे आई आपको बता दूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9.8 का 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर? और फिर हमने इसको एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तीनों वैल्यूज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो सारी वैल्यूज चकाचक याद होनी चाहिए। जहाँ तक 11th का सवाल है, आपको यही यूज में आएगी, ये बहुत रेयर यूज में आएंगी। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो इस इक्वेशन पे आते हैं। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? एस यहाँ पर डिस्टेंस होता था। ऑब्जेक्ट जब जमीन पे चलेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन यही ऑब्जेक्ट जब हवा में आ जाएगा, एयर में आ जाएगा, तो डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाएगी। डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ हाइट। क्लियर? या हाइट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। तो s की जगह क्या लिख दूंगा? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a की जगह g। सीन क्लियर है सभी को? चलो तीसरी भी आप ही बना दो। प्लस 2 a की जगह g, s की जगह h। सीन क्लियर है सभी को? फोर्थ भी आप ही बना दो। इज इक्वल टू u प्लस। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कुल मिला के बात यह है कि ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन में मूव कर रहा होगा, किसी सतह पे मूव कर रहा होगा, किसी सरफेस पे मूव कर रहा होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा ये लगेंगे। क्लियर? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव कर रहा होगा, ग्रेविटी में, तो ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगेंगे। पानी समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना, याद आपको केवल ये वाले रखने, इससे अपन ये बना लेंगे। ए की जगह जी रख देंगे, एस की जगह एच रख देंगे। सीन क्लियर? मेरी दूसरी बात, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप यूज करोगे, न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे, और उन न्यूमेरिकल को पढ़ने से अगर हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा रखेंगे? और अगर मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा रखेंगे? ये आपको क्वेश्चन को देखने से पता चलेगा, क्वेश्चन को रीड करने से पता चलेगा कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। और मुझे मालूम है वेलोसिटी जब बढ़ती है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, और वेलोसिटी जब घटती है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है। सीन क्लियर है? अब अगर मैं ग्रेविटी में बात करूंगा तो ए की जगह जी आ जाता है, राइट? तो जाहिर सी बात है जी की वैल्यू भी कभी पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी। अब कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी, इस बात को हमें समझना है। क्लियर? जी कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, इस बात को हमें अच्छे से समझना है। तो आप ही बताइए मुझे,
अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर से मैं छोड़ दूं, ऐसे, क्लियर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ऊपर से गिराऊं तो आपको क्या लग रहा है, ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है सभी को? यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो जी की वैल्यू हम लोग कैसा लेंगे? पॉजिटिव। कहानी समझ में आई? क्यों लिया मैंने जी पॉजिटिव? समझ में आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है सभी को? लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि अगर नीचे से ऊपर जाने पे वेलोसिटी बढ़ रही होती तो ये छत को चीर के ऊपर निकल जाता। बोले भैया सही बोल रहा हूँ ना? तो नीचे से ऊपर जाने पे वेलोसिटी धीरे धीरे करके कम होती है, और वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब जी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। तो जी मैं कब पॉजिटिव रख रहा हूँ, कब नेगेटिव रख रहा हूँ, आपको बात पल्ले पड़ रही है? आगे बढ़ जाऊँ? अगर ये बात आपको समझ में आई तो फिर अगली बात, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से फ्रीली ड्रॉप किया जाए, फेंक नहीं रहा हूं, छोड़ रहा हूं, सिंपल ऐसे मैंने छोड़ दिया इसको, यहां से समझ में आ रही मेरी बात? तो इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी है इसकी? जीरो। ये कौन सी वेलोसिटी हुई? इनिशियल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली जब ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है? जीरो। समझ में आ रही मेरी बात? अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो जब ये टॉप पॉइंट तक जाएगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा, उसी के बाद तो रिवर्स मारेगा। बोलो भैया, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। जो बात मैंने आपको बोली समझ में आई? फटाफट नोट में जो भी दिया हुआ है पढ़ लो, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है उसमें बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करना स्टार्ट करता है कितनी वेलोसिटी से? तो मुझे बता सकते हो ये कौन सी वेलोसिटी दी है? इनिशियल वेलोसिटी दी है। क्लियर? u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते थे हम लोग। आगे बोल रहा है एंड एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी बात है। आगे बोल रहा है आफ्टर व्हाट टाइम इट एक्वायर्ड द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कितने टाइम बाद, यानी टाइम पूछ रहा है और कह रहा है कितने टाइम बाद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी यानी काय की वैल्यू दे रहा है? फाइनल वेलोसिटी। और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस टाइम। और ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस भी पूछ रहा है। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लें। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है और उस ऑब्जेक्ट में अगर 1.5 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन क्रिएट किया जाता है तो कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और उसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस भी बताना है। सीन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन समझ में आता है? अब आप ही बताओ। u दिया है, a दिया है, t पूछ रहा है, v दिया है। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना है? 15, u 6 प्लस a 1.5, t हमें फाइंड आउट करना है। सही बोल रहा हूं? 6 को इधर ले आऊंगा, 15 माइनस 6 9 लिख दूं डायरेक्ट? बोलो भैया। इज इक्वल टू 1.5 t। 1.5 को नीचे ले आया तो 9/1.5 इज इक्वल टू t। डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 15 1 से 15, 15 6 से 90, तो t बराबर कितना आ गया? 6 सेकेंड। आनी समझ में आ रही है सभी को? ओके। तो यानी 6 सेकेंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। साथ साथ ये भी पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस निकालनी है s, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगा दूं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। करो वैल्यू रख के सॉल्व करो इसे फटाफट और बताओ क्या आएगा। चलो
देखते हैं सॉल्यूशन इसका। एस इज इक्वल टू यू कितना है हमारे पास 6, टी 6 प्लस हाफ ई कितना है 1.5 इंटू टी कितना है अपने पास 6 का स्क्वायर 36। कर लिया सभी ने सॉल्व? 63 मीटर। मीटर क्या लगाया समझ में आती है बात? क्योंकि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम, इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 125 मीटर। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, इसको रिलीज किया जाता है। यहाँ से रिलीज करना या नहीं छोड़ना, राइट? अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर कुछ पता चला आपको क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 बताया था आपको। और जिस टावर से इस ऑब्जेक्ट को एक टावर से छोड़ा जा रहा है, ये मैंने यहाँ पर टावर बना दी है। टावर की हाइट आपको दे रहा है, कितनी दे रहा है? 125 मीटर। तो आगे बोल रहा है व्हाट टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड। इसको ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, इस पत्थर को यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ग्राउंड तक स्ट्राइक करने में इसको कितना टाइम लगेगा, टी जानना चाहता है आपसे। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? वो कह रहा है 125 मीटर हाइट की एक टावर है, उस टावर से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है। ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो कह रहा है कितने टाइम बाद ये जमीन से टकराएगा, टाइम पूछ रहा है। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट का मास भी दे रहा है आपको 1 किलोग्राम। तो मैंने पढ़ा है H इज इक्वल टू, ग्रेविटी में मोशन हो रहा है तो H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ। क्वेश्चन में उसने ये भी बोल दिया है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। वैसे हमें मालूम है G की वैल्यू 9.8 होती है। कभी भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहाँ तक 11th एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो G की वैल्यू जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9.8 ही रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में G बराबर 10 बोल रहा है तो फिर हमें G बराबर 10 रखना है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो H इज इक्वल टू U तो हमारा 0 हो गया, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ G की वैल्यू 10 इंटू टी कितना है निकालना है हमें। सीन क्लियर? हाइट दी गई है हमको 125, तो रख दूँ 125, बोलो भैया। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 125 इज इक्वल टू, ये टर्म कितना हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 5t स्क्वायर। बात समझ में आ रही है सभी को? 5 1 5, 5 2 10, बचा 2, 5 5 25, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो टी इज इक्वल टू रख दूँ ना डायरेक्ट 5 सेकेंड। नोट इट डाउन। अगला न्यूमेरिकल, अगले में मुझसे बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h मीटर देन कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। लिसन एवरीवन, वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है और एक टावर से छोड़ा जा रहा है इसे, h हाइट की टावर है। कितनी हाइट की टावर है? h हाइट की टावर है। यहां से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट रिलीज किया जा रहा है बोले तो U इज इक्वल टू, तो वो ये बोल रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट जमीन से टकराएगा तो टकराते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? टकराते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? चलो करो करो कोशिश। चलिए देखते हैं, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ इधर देखें। मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मैं पहली अप्लाई करता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, काम बनेगा क्या? मुझे वेलोसिटी तो निकालनी है लेकिन मुझे हाइट यहाँ पर दिया, हाइट के दर्शन नहीं हो रहे दूर दूर तक, तो ये वाली तो फेल हो गई। दूसरी वाली मेरे पास है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी काम नहीं करेगी क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर दूर दूर तक दर्शन नहीं है। सही बोल रहा हूँ? तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे लिए यूजफुल है? तो मैंने लिखा बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम सभी लोग जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है?
ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी पॉजिटिव ही लिया जाएगा, अगर नीचे से ऊपर जाता तो जी को नेगेटिव लेते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 ही हो जाएगा प्लस 2gh, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, स्क्वायर हटाऊंगा रूट आ जाएगा, तो कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा √2gh। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करा दिए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? देख लीजिए फटाफट, इसे नोट डाउन कर लो, रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो 19.6h आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।